अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला अपडेट हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फोटो है, जहाँ पर एक आप लोगों को एक मशीन नजर आ रही होगी। इस मशीन का नाम है डिजिटल कियोस्क। इस मशीन का काम यह है कि आप लोगों ने रेलवे स्टेशन में या एयरपोर्ट पर कहीं न कहीं पूछताछ केंद्र देखा होगा, जहां पर अगर पैसेंजर कुछ कंफ्यूजन होता है, कुछ अगर वहां पर जानकारी लेनी होती है तो वहां पर जाकर के पूछताछ करते हैं। तो सेम जो है इस मशीन का काम यही होगा। आप इस मशीन के जरिए जो भी मालूमात हासिल करना चाहते हैं एयरपोर्ट के बारे में, जो भी आप मालूमात हासिल करना चाहते हैं, आप यहाँ पर डिजिटल तरीके से ले सकते हैं। ये आप लोगों की सहायता के लिए, आप लोगों के लिए हेल्प के लिए ये मशीन लगाई गई है। दोस्तों, ये अपडेट भी एयरपोर्ट की तरफ से है, जहां पर कस्टम वालों ने कुछ ममनुआ सामान को अपने कंट्रोल में ले लिया है। यहां पर आप देख सकते हैं, कस्टम वालों की तरफ से कहा गया है कि 7,476 ममनुआ गोलियों को कस्टम वालों ने अपने कब्जे में ले लिया। एक पैसेंजर के बाइक पर जब कस्टम वालों को शक हुआ तो उस पैसेंजर के बाइक की तलाशी ली गई और ये सारा सामान बरामद हुआ। उसके अलावा यहाँ पर कुछ पिसा हुआ सामान भी बरामद हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्लास्टिक में आप लोगों को ये पिसा हुआ ममनुआ सामान नजर आ रहा है, जिसका वजन यहाँ पर 161.7 ग्राम बताया जा रहा है। दोस्तों, आजकल नशा वाला सामान कतर में बहुत ज्यादा पकड़ा जाता है। कोई आदमी अगर आपको रास्ते में कोई सामान देता है तो छानबीन जरूर कर लिया करें, वरना इससे आपकी लाइफ खराब हो सकती है। दोस्तों, अगला जो अपडेट है ये है कतर चैरिटी के बारे में। यहाँ पर आप देख सकते हैं, कतर चैरिटी वालों ने टोटल 20 लोगों को, ऐसे लोग जो कि यतीम थे, ये सारे लोग घाना कंट्री के हैं। घाना कंट्री एक बहुत ही गरीब मुल्क है, तो कतर चैरिटी वालों ने वहां पर 20 यतीम लोगों को उम्रा पर जाने के लिए मौका फराहम किया। दोस्तों, आज का अगला अपडेट बलदिया की तरफ से है। यहाँ पर बलदिया की तरफ से कहा गया है कि अगस्त के महीने में 1405 इंस्पेक्शन टूर किए गए फूड कंपनियों के खिलाफ में। आप लोगों को मालूम है कि कतर में चाहे वो होटल हो, सुपरमार्केट हो, कैफे हो, या ये कि बड़ा बड़ा मॉल हो, गोश्त की दुकान हो, हर जगह पर जहां पर फूड का सामान मिलता है, तो ऐसी जगहों पर बलदिया वाले इंस्पेक्शन टूर करते रहते हैं देखने के लिए कि वहां पर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वहां पर कोई खराब सामान तो आप लोगों को नहीं बेचा जा रहा है। तो इसी टूर में यहाँ पर 2 फूड कंपनियों को बंद किया गया है। एक का नाम है श्रीजी रेस्टोरेंट, जिसको 15 दिनों तक के लिए बंद किया गया है, जबकि दूसरा है शिमला सुपरमार्केट, इसको 7 दिनों तक के लिए बंद किया गया है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो सामान बेचा जा रहा था, लोगों को दिया जा रहा था, वो मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के टर्म और कंडीशन को वायलेट कर रहा था, जिसकी वजह से दोनों कंपनियों को 7 दिनों तक के लिए और एक को 15 दिनों तक के लिए बंद करने का पनिशमेंट दिया गया। दोस्तों, आज का जो लास्ट अपडेट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है कतर टूरिज्म की तरफ से। कतर टूरिज्म डिपार्टमेंट की तरफ से कहा गया है कि ये जो साल शुरू हुआ है 2023, उस वक्त से लेकर के अगस्त के महीने तक लगभग 25.5 लाख लोग कतर आए हैं टूरिज्म के तौर पर, कतर घूमने के लिए, यहाँ पर विजिट करने के लिए। जब से कतर में वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, उसके बाद से बाहरी लोगों के तादाद यहाँ पर कतर में आने के लिए बढ़ गई है, लेकिन वहाँ के वर्करों को शिकायत है कि वर्करों को वहाँ पर काम नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि वर्क सेक्टर में कुछ भी सुधार आया है या नहीं आया है? आप लोगों को पहले के मुकाबले में क्या वहाँ पर नजर आ रहा है? कुछ काम वहाँ पर बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।